नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है, हर किसी की जुबान पर यह सवाल है कि आकाश आनंद की वापसी कब होगी, होगी या नहीं होगी। और अगर आकाश आनंद की वापसी नहीं होगी तो बसपा का क्या होगा, वापसी होगी तो क्या उनको वो पद मिलेगा। दोस्तों, कई सारे सवाल हैं और आज इन सवालों का जवाब देने की हम आपको कोशिश करेंगे। दोस्तों, कई सारे लोग हमको फोन करते हैं, अभी तक देखा जाए तो कई सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि भैया बताइए आकाश आनंद की वापसी कब होगी। और हर कोई दोस्तों यही सवाल पूछ रहा है, इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कि हजारों लाखों लोग कॉल करना शुरू कर दें, मैं आज इस मुद्दे पर आपसे विस्तार से चर्चा करने के लिए हाजिर हूं। देखिए दोस्तों, मेरी जो मुलाकात है, जहां तक मैं अपनी बात करूं तो आकाश आनंद से मैं पहली बार और आखिरी बार दिल्ली में मिला हूं। वैसे अगर देखा जाए आकाश आनंद को देखने की दूर से, तो मैंने पहली बार आकाश आनंद को 2023 में राजस्थान की राजधानी जयपुर में देखा था। मैंने मुलाकात नहीं की थी, दूर से देखा था और मैंने वो रैली उनकी कवर की थी, जब वो याद करिए धौलपुर से जब वो जयपुर पैदल मार्च उन्होंने निकाला था। उसके बाद 6 अप्रैल को आकाश आनंद को मैंने वैसे ही देखा जैसे मैंने उनको जयपुर में देखा था। 6 अप्रैल को उनकी नगीना में पहली रैली थी, तब उनको मैंने देखा। उसके बाद क्या हुआ कि 28 अप्रैल को उनकी आखिरी जनसभा हुई, जहां पर उन्होंने कहा कि ये सरकार आतंकवादियों की सरकार है, जनता को गुलाम बना रखा है। इसके बाद आकाश आनंद की दिल्ली वापसी हो गई। उसके बाद मेरी मुलाकात मई के महीने में आकाश आनंद जी से हुई, और वो मुलाकात जो मेरी हुई दोस्तों, यकीनन बहुत ही अच्छी मुलाकात थी। मैंने कहा आकाश जी, मुझे इंटरव्यू चाहिए, क्योंकि इस समय आप आक्रामक होकर बोल रहे हैं, आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो हमारे व्यूअर, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, उनकी भी डिमांड है भाई, चैनल पर, बड़े चैनल पर भी जो बहुजनों की बात करता है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है देसी टीवी भारत, तो इस पर भी आप आइए। तो उन्होंने दोस्तों बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और कहा कि मंडे को आप आइए, मंडे को हम आपको इंटरव्यू देंगे। लेकिन दोस्तों, मंडे क्या आता, उसके अगले दिन ही मायावती जी का एक ट्वीट आ गया और कहा कि आकाश आनंद को सभी पदों से बर्खास्त किया जाता है, सारे पदों से हटाया जाता है, चाहे वो स्टार प्रचारक हों, चाहे वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हों, या चाहे वो मायावती जी के उत्तराधिकारी हों। दोस्तों, अगर मायावती जी का उस दिन ट्वीट नहीं आता, अगर आकाश आनंद हटाए नहीं जाते, तो मंडे को हमारा जो इंटरव्यू आने वाला था वो आप देख पाते। दोस्तों, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था यूट्यूब पर आकाश जी के साथ। ये फोटो आपने देखी होगी, मैंने फोटो ये मेरी वायरल हो गई थी आकाश जी के साथ, क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए गया था। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता या समर्थक नहीं हूं, फिर से बता दूं तो जैसे आज तक एबीपी, न्यूज़ 24, मेन स्ट्रीम मीडिया इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने भी कहा चलो भाई हमारे चैनल पे भी कुछ गुफ्तगू, कुछ बातचीत हो जाए। दोस्तों, उसी दिन क्या हुआ था कि उसी दिन आकाश जी से मिलने एएमयू के कुछ छात्र आए थे, एएमयू के छात्र आए थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक भी आए थे आकाश जी से मुलाकात करने। मैंने पूछा भाई आप लोग क्यों यहाँ पर चले आए, इतने दूर से चले आए? तो उन्होंने कहा कि भैया आकाश जी में हमें एक अच्छे नेता की छवि दिखती है और ये बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। यही मायावती जी के असली उत्तराधिकारी हैं, यही बीएसपी की राइट चॉइस है। ये जनता की राय है, ये मेरी राय नहीं है। यहां तक कि दोस्तों, एएमयू के छात्रों ने क्या कहा कि 2027 में आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो खुद सुन लीजिए क्या कहा था उन्होंने, देखिए जरा। भविष्य क्या देखते हैं आकाश जी का, जिस तरीके से आए हैं फ्रंट पर और कहते हैं यंगरी यंग मैन की भूमिका में हैं। 27 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आकाश आनंद जी बहन जी के आदेश से बन जाएंगे। ये अभी से मैं भविष्यवाणी बहुत बड़ी
तो दोस्तों बड़ा सवाल, क्या आकाश आनंद की वापसी होगी? दोस्तों चर्चा ऐसी है कि आकाश आनंद की वापसी होगी, बिल्कुल होगी वापसी, लेकिन कब होगी इसको लेकर दोस्तों संशय है। इसको लेकर दोस्तों अभी पुख्ता कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि कब होगी। और बड़ा सवाल तो ये, नहीं होगी तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, नहीं होगी तो क्या होगा, इसमें दो राय बन रही है। एक तबका जो बसपा का समर्थक है, जो बसपा के चाहने वाले हैं, कुछ लोग, उसमें से ज़्यादा लोग नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर बसपा में आकाश आनंद की वापसी नहीं हुई तो बसपा से हम हट जाएंगे, बसपा को हम वोट नहीं देंगे। आपको पता है, हमारे वीडियो के नीचे कई लोग कमेंट कर चुके हैं कि अगर आकाश आनंद की वापसी बसपा में नहीं होगी तो हम बसपा को वोट ही नहीं करेंगे। हम मायावती जी से नाराज हैं, मायावती जी ने हमारे इतने अच्छे नेता को क्यों हटाया, क्या गलती थी? लेकिन बसपा के जो संगठन के लोग हैं क्या कहते हैं, भाई आकाश आनंद ने गलत बयानबाजी की, गलत बयान दिया, और मायावती जी नहीं चाहती कि परिवार के लोग पार्टी को चलाएं। अब कहा जा रहा है, अपरिपक्व बताया जा रहा है, तो फिर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आप परिपक्व थे, पार्टी के थे, तो उनको उत्तराधिकारी ही क्यों बनाया? ये सवाल तो है, अगर मैं ना कहूं तब भी तो सवाल है। अगर आप ये वीडियो अंधभक्त बनकर देखेंगे तो आपको ये सवाल चुभ जाएगा। थोड़ा न्यूट्रल होकर बातों को सुनना सीखिए दोस्तों, सुनना सीखिए, समझना सीखिए। अंधभक्ति बहुत बुरी चीज़ है। मोदी का अंधभक्त हो, मायावती जी का अंधभक्त हो, अखिलेश जी, राहुल जी का अंधभक्त हो, बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप चीज़ों को न्यूट्रल होकर सोचेंगे, देखेंगे दोस्तों, तो आपको चीज़ें स्पष्ट नजर आएंगी। ये सबसे बड़ा सवाल क्या नहीं है? अगर आप परिपक्व थे आकाश आनंद, तो मायावती जी ये बताइए, आपने उन्हें उत्तराधिकारी क्यों बनाया था? एक ऐसा युवा जो आगे बढ़ गया था, आपने आशीर्वाद दिया इसलिए वो आगे बढ़ गया था। और लोग तो कह रहे थे भैया चंद्रशेखर आज़ाद अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, आकाश आनंद के सामने वो दिख नहीं रहे हैं, कोई युवा नेता नहीं है आगे पीछे उत्तर प्रदेश में, सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद। एएमयू के जब छात्र आए तो हमने कहा आप राहुल के पास नहीं गए, अखिलेश के पास नहीं गए, यहीं क्यों चले आए? बोले बस करिए भैया, हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, हमें यही चाहिए था। तो लोग आकाश जी को पसंद करना शुरू कर चुके हैं दोस्तों, और अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी 5वें चरण का जो चुनाव है वो 20 मई को होगा, 6वें चरण का चुनाव 25 मई को होगा, 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा, नतीजे 4 जून को आएंगे, नई सरकार 4 जून के बाद बनेगी। तो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आकाश आनंद की वापसी हो जाए 5वें 6वें चरण के बीच, तो दोस्तों बसपा 5वें 6वें चरण में, 7वें चरण में, 5वें 6वें 7वें चरण में भी कमाल करेगी। लोग जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ना शुरू कर चुके हैं। देखिए, अगर आकाश जी नहीं आएंगे तो बसपा का ग्राफ जो गिर रहा है वो और गिर जाएगा, वो और गिर जाएगा। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप अगर बसपा के नेताओं से पूछिए कि भैया नहीं आएंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें ऐसे लगता है जैसे कि आकाश आनंद मतलब जीरो। ये तो मतलब हुआ, अगर आकाश आनंद पार्टी में थे तो कोई फर्क नहीं था, नहीं है तो कोई फर्क नहीं था, मतलब क्या हुआ, जीरो। तो ये आप क्यों कह रहे हैं भाई कि आप आकाश आनंद नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, चाहे इतना सा फर्क पड़े, लेकिन फर्क पड़ेगा। दोस्तों तमाम बसपा के जो समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, वो ये भी कह रहे हैं बहन जी से अकेले कुछ नहीं होगा, एक बड़ी पार्टी को चलाने के लिए एक बड़ी टीम की ज़रूरत है और एक युवा नेतृत्व की भी ज़रूरत थी। मायावती जी ने जब आकाश जी को उत्तराधिकारी बनाया था तो इस फैसले का दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया गया था, शानदार स्वागत किया गया था। और जैसे ही आकाश आनंद ने लोकसभा के चुनाव में दहाड़ना शुरू किया, लोग उनके मुरीद होते चले गए। अब इंतज़ार किया जा रहा है कि बहन जी आकाश जी को उनका पद लौटा दीजिए। अरे एक एफआईआर ही तो दर्ज हुई थी, कौन सी उनकी गिरफ्तारी होने जा रही थी, कौन सा उन्होंने बड़ा अपराध कर दिया था, किस
जुर्म की सजा दी जा रही है आकाश आनंद को। एक बयान की वजह से आपने 3 महत्वपूर्ण पद आकाश आनंद से छीन लिए। तो दोस्तों, बहन जी से इस समय एक ही मांग की जा रही है कि बहन जी आकाश आनंद की पद बहाली करिए, आकाश आनंद की वापसी करिए, नहीं तो बसपा का प्रदर्शन और भी गिर जाएगा। दोस्तों, अगर बसपा का प्रदर्शन और खराब होगा, जैसा कि खराब हो ही रहा है, देख रहे हैं चुनाव दर चुनाव, चाहे वो 17 हो, 22 हो, 19 हो, हालांकि इनका वोट परसेंटेज अपना बना हुआ है, लेकिन वोट परसेंटेज में भी गिरावट आई है, 13% तक आ चुका है देखा जाए तो विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में 19% था। अच्छी बात है दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मायावती जी बड़ी नेता नहीं है। मायावती जी बड़ी नेता हैं, मायावती जी की पार्टी बहुत बड़ी है, लेकिन बड़ी पार्टी बड़ी नेता से कुछ नहीं होता है जब आप काम नहीं करेंगे तो। मोदी जी घर बैठ जाएंगे तो क्या जीतेंगे, कितनी सीटें जीतेंगे आप बताइए। इसीलिए पार्टी बड़ी, नेता बड़ी, तो जिम्मेदारी भी बड़ी। एक ही मांग, आकाश आनंद की वापसी होनी चाहिए। ये लोगों की राय बन रही है। इसीलिए दोस्तों, खास तौर से ये वीडियो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं, आपकी आवाज उठाने के लिए लाया हूं। हो सकता है कुछ लोगों को बात बुरी लग जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरी लग जाए। सच्ची सटीक बात करना जरूरी है, निष्पक्ष पत्रकारिता करनी जरूरी है। तो अब मायावती जी को अपने फैसले पर क्या पुनर्विचार करना चाहिए? क्या मायावती जी को फिर से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए? इस सवाल को लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।